गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले वीडियो में हमने टीचिंग के बारे में पढ़ा था, उसे बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। टीचिंग में अपना मेन चीज़ क्या देखा? कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, जिसे आप इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी टीचिंग को। इसके बाद से हम इसमें लेवल्स को देखेंगे, यानी कि टीचिंग में कौन कौन से स्तर को हम लोग देखते हैं, कौन कौन से स्तर पर हमारी पढ़ाई होती है। सबसे पहले आपका आता है मेमोरी लेवल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्मृति स्तर। दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम बोध स्तर कहते हैं। थर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हम चिंतन स्तर कहते हैं। इसे ही आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक फैक्ट हम इसमें क्या करेंगे, मेन कीवर्ड्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, हमारा हेडिंग क्या होगा? लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपके, अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूम की, यानी टीचिंग लर्निंग कॉन्टिन्यूम की बात करें, क्वेश्चन आ जाता है कि टीचिंग लर्निंग कॉन्टिन्यूम किसने दिया है? तो मॉरिस एल बिगी ने दिया था 1976 में। इसे आप याद रखेंगे। टीचिंग लर्निंग कॉन्टिन्यूम किसने दिया था? 1976 में मॉरिस एल बिगी ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने स्केल दिया, स्केल में इनका चार स्तर बताए। सबसे पहले आपका है ऑटोनोमस डेवलपमेंट। ऑटोनोमस डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं स्वायत्त विकास। दूसरा आपका लेवल है मेमोरी लेवल, यानी कि आपका स्मृति स्तर। तीसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि आपका बोध स्तर। और लास्ट आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि आपका चिंतन स्तर। मॉरिस एल बिगी ने कॉन्टिन्यूम कौन सा दिया? ऑटोनोमस, मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग और लास्ट में आपका रिफ्लेक्ट, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, मॉरिस एल बिगी, ठीक है। 1976 में क्या दिया था इन्होंने? टीचिंग लर्निंग कॉन्टिन्यूम, ठीक है, ये इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने चार चीज़ें बताई। सबसे पहले आपका है ऑटोनोमस, डेवलपमेंट, ऑटोनोमस डेवलपमेंट। दूसरा आपका मेमोरी लेवल, जिसे हम स्मृति स्तर कहते हैं, ठीक है, मेमोरी लेवल। थर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और लास्ट है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर आपका पूछेगा कितने स्तर हैं, तो आपको 3 ही स्तर बताने हैं। सबसे पहले मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा रिफ्लेक्टिव। अगर पूछेगा टीचिंग लर्निंग कॉन्टिन्यूम किसने दिया है, तो मॉरिस एल बिगी ने दिया है। और उन्होंने ये स्केल दिया था। सबसे पहले आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वायत्त, स्वायत्त विकास, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ। ये है आपका स्मृति स्तर, स्मृति स्तर। ये है आपका बोध स्तर, बोध स्तर। और ये आपका है चिंतन स्तर, चिंतन स्तर। अब इसके बाद से इसमें आपके पता होना चाहिए कि ये जो मेमोरी लेवल है वो किसने दिया है। मेमोरी लेवल को आप निमोनिक से याद कर सकते हैं, ह म ह। हम, ह से आपका आएगा हर्बर्ट, म से आपका आएगा मॉरिसन, और लास्ट आपका चिंतन स्तर आपका हंट ने दिया था, ठीक है, हंट ने दिया था। ये आपको याद रखना है। मेमोरी लेवल किसने दिया? आपका हर्बर्ट ने दिया। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका मॉरिसन ने दिया था। और रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हंट ने दिया था। अब हम इसमें कीवर्ड्स को पढ़ेंगे, यानी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स है, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा लेवल ये है, ठीक है। सबसे पहले हम मेमोरी लेवल की बात करें। मैं इसको मिटा दे रही हूँ, उसके बाद से मैं साइड में लिख रही हूँ। ये जितने भी स्तर हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आपके कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका मेमोरी लेवल आता है, ठीक है, मेमोरी लेवल। फिर अंडरस्टैंडिंग, लेवल। और फिर आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है।
अब इसमें हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। जो आपका मेमोरी लेवल है, मेमोरी लेवल में आपका सबसे पहले अधिगम होता है यानी कि लर्निंग होती है, ठीक है ना। इसमें हमारा कीवर्ड क्या, अगर लर्निंग लिखा है कि लर्निंग हो रही है बच्चे की, तो वो आपका किस लेवल में आएगा, आपका मेमोरी लेवल में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से लर्निंग के बाद से आपका आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है अवधान या फिर ध्यान, ठीक है, रिटेंशन, ठीक है। इसके बाद से रिटेंशन के बाद से आपका आता है रिकॉल। रिकॉल मतलब होता है पुनर्स्मरण, ठीक है ना, बार बार उसको याद करना, रिकॉल करना, ठीक है ना। और लास्ट है आपका रिकग्नाइज। रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना। जब हम बच्चे को बता देते हैं कि ये एलिफेंट है, ये काऊ है, तो ये बच्चे पहचान पाते हैं, तो वो आपका कौन से लेवल में आता है, मेमोरी लेवल में आ जाता है, ठीक है, रिकग्नाइज, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स अगर आ जाते हैं तो वो आपका कौन से लेवल में आ जाता है, मेमोरी लेवल में आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल में आपका टीचर ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, यानी एक आइडियल के रूप में टीचर काम करता है। तो ये क्या है, टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर है, यानी कि टीचर ही एक आइडियल के रूप में काम करता है। टीचर जो बताता है बच्चा एज इट इज़ उसको फॉलो करता है। यानी जो हम छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें बच्चा अपनी तरफ से नहीं कुछ बताता है, जो टीचर बताता है उसे ही बच्चा पढ़ता है, उसे रटता है। अगर इसमें क्रैमिंग की बात है यानी कि रटने पर बल दिया जा रहा है तो भी आपका मेमोरी लेवल आ जाता है। रटने पर बल अगर दिया जा रहा है तो भी आपका मेमोरी लेवल के अंतर्गत ही आ जाएगा। यानी कि आपकी क्रैमिंग करना, आपका लर्निंग करना, रिटेंशन करना, रिकॉल करना, रिकग्नाइज, यानी कि बच्चे ने अधिगम किया है, जो टीचर ने बताया उसे एज इट इज़ उसको याद कर लिया है, उसे ध्यान में है कि क्या क्या मैम ने पढ़ाया है, यानी कि वो याद करता है, बार बार याद करता है, रिकॉल करता है, बार बार पुनर्स्मरण करता है, या फिर उसको पहचानता है जो चीज़ें मैम ने बताई है, तो वो बच्चा वो किस में आ जाएगा, आपके मेमोरी लेवल में आ जाएगा। मेमोरी लेवल हमेशा टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद से हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव माने जाते हैं, यानी इसमें आपका टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव है। जबकि हमारे किस में, मेमोरी लेवल में आपका जो स्टूडेंट है वो पैसिव लर्नर है, यानी कि वो निष्क्रिय है, और हमारा सक्रिय कौन है, आपका टीचर यानी कि शिक्षक है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपके कौन कौन से कीवर्ड्स आ जाते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसको हम लोग इंसाइट प्लस मेमोरी भी कहते हैं, यानी अंतर्दृष्टि प्लस आपकी स्मृति, दोनों पे फोकस किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है सब्जेक्ट पे, यानी कि आपके विषय पे आधारित होता है, इसलिए इसकी ये डीमेरिट भी मानी जाती है कि ये क्या होता है, आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ठीक है। इसको हम इंसाइट प्लस मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये वर्ड आ गया है तो भी आपका किस में आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएगा। अब हमारे इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे बच्चा रिलेशनशिप समझ सकता है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन समझ रहा है, संबंध समझ में आ रहा है उसको, तो उसका मतलब है कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ गए हैं। इसमें आपका कौन सा होगा, रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप है तो यानी कि दो चीज़ों में वो रिलेशन यानी संबंध बता पा रहा है, यानी वो समझ रहा है बात को, तभी वो बता पा रहा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है, यानी कि बोध स्तर में आ जाता है। इसके बाद से बच्चा अपने आप से एग्जाम्पल दे पा रहा है, यानी कुछ उदाहरण दे पा रहा है। मैंने जो बताया उसके बाद से वो अपने आप से भी कुछ उदाहरण दे पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ गया, यानी बच्चे को जो मैंने पढ़ाया वो उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से अगर मैंने कोई चीज़ बताई है, कोई कहानी बताई है, वो अपने ओन वर्ड्स में यानी अपने शब्दों में बता पा रहा है, तो भी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है, ठीक है। ओन वर्ड्स अगर लिखा है तो भी आपका किस में आ जाएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएगा। इसमें आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे निबंध वाले क्वेश्चन हो, यानी बच्चे अपने लेवल से लिख पा रहा है, वस्तु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर पा रहा है, तो ऐसे प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद से हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल आपका यानी कि चिंतन से मोस्ट आपका क्या होता है, चिंतन वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चा इसमें याद रखता है, चिंतन करता है और अपनी बातों को बता पाता है। इसको हम लोग प्रॉब्लम सेंटर भी कहते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड, ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम सेंटर लर्निंग, इसमें बच्चा ही लर्नर यानी कि लर्नर इसमें एक्टिव होता है, और टीचर यानी कि एक्टिव कौन होता है, सक्रिय कौन होता है, जो बच्चा अधिगम कर रहा है,
वो आपका एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। जबकि टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। फैसिलिटेटर मतलब मार्गदर्शक का काम करेगा। सिर्फ बच्चे को जहाँ जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ टीचर वहाँ उसको हेल्प करेगा। एक तरह से ये बिल्कुल क्या होता है, लर्नर सेंटर होता है। क्या होता है, लर्नर सेंटर होता है, लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, इसमें आपके कीवर्ड्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इसमें बच्चा इंट्रोस्पेक्शन होता है। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, यानी अपना खुद का मूल्यांकन करता है। यानी जो चीज़ें उसने चिंतन करके लिखा है, समझा है, उसको वो खुद ही देखता है कि मैं कहाँ तक समर्थ हो पाया हूँ या कहाँ तक मैंने उस प्रश्न का सॉल्व कर पाया हूँ। ठीक है, यानी आत्मनिरीक्षण होता है। ठीक है ना, आत्मनिरीक्षक यानी कि आपका इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है ना, इंट्रोस्पेक्शन या एक्टिव। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है ना, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा क्या करता है, डीप थिंकिंग करता है, यानी कि आपकी गहरा चिंतन करता है। ठीक है ना, डीप थिंकिंग। ठीक है, इसके बाद से बच्चा इसमें ओपन माइंडेड होता है। ओपन माइंडेड और इंडिपेंडेंट होता है। ओपन माइंडेड मतलब वो बिल्कुल खुले विचार से अपने विचार लिख सकता है, अपने चिंतन करके अपने बातों को बता सकता है। ठीक है ना, इसके बाद से इसमें सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है। जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है उसमें क्या किया, चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है। ये तो थे आपके कुछ कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड्स आएंगे तो आप लोग बता पाएंगे कि कौन सा लेवल है। आपका जो मेमोरी लेवल है वो आपका कैसा होता है, थॉटफुल होता है, कम, यानी कि बहुत ही लीस्ट। ठीक है ना, हम इसको कह सकते हैं कि लीस्ट थॉटफुल है। लीस्ट थॉटफुल का मतलब होता है बहुत कम सोचता है, यानी कि उसमें चिंतन करने की क्षमता बहुत कम है। यानी टीचर ही जो बता रहा है वो बच्चा लिख रहा है। ये हमारा क्या होता है, थॉटफुल होता है, यानी कि बच्चा थोड़ा बहुत अपना बात बता पाता है, यानी कि समझता है और उसको बताता है। और जो ये होता है यानी रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि चिंतन स्तर है वो आपका मोस्ट थॉटफुल होता है। ठीक है ना, बच्चे अपनी थिंकिंग के अनुसार बच्चे लिखते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये तो थे कुछ कीवर्ड्स, इसको आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि टीचिंग और लर्निंग कॉन्टिन्यूम किसने दिया था, मॉरिस एल बिगी ने 1976 में दिया था, जिसमें उन्होंने स्केल दिया 4 चीज़ों को। सबसे पहले ऑटोनोमस डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वायत्त विकास, जो कि आपका बच्चे जब घर में रहते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते हैं और हर चीज़ सीखते हैं अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी से, तो वो चीज़ें आप सीख के तब स्कूल में जाते हैं। तो जो हमारे स्कूल से जाने से पहले जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो आपकी स्वायत्त विकास की तरफ जाता है, यानी कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट कहलाता है। मेमोरी लेवल में आपका टीचर एक्टिव रहता है, यानी कि टीचर सक्रिय रहता है, और स्टूडेंट आपका क्या होता है, पैसिव लर्नर होता है, यानी कि निष्क्रिय लर्नर होता है। उसके बाद से आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं, जबकि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में आपका टीचर एक मार्गदर्शन यानी फैसिलिटेटर का काम करता है और जो स्टूडेंट है वो हमेशा एक्टिव रहता है। जैसे आपका प्रोजेक्ट मेथड है, आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और बच्चे उसको डिस्कस करके करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं और लास्ट में सॉल्यूशन लाके मूल्यांकन करके हमें प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाता है। बच्चा खुद से सोच के उसको अरे को करता है, उसमें बच्चे सिर्फ टीचर का फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, यानी वो सिर्फ हेल्प करता है। तो वो आपका कौन सा लेवल आ गया, रिफ्लेक्टिव लेवल। अभी हम इसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने देखा 3 लेवल्स हैं आपके। सबसे पहले मेमोरी लेवल, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। जो आपका मेमोरी लेवल है किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि आपका चिंतन स्तर है वो आपका हंट ने दिया है। ये कई बार आपका परमानेंट पूछ सकता है, तो आपको उसको याद रखना है। ठीक है, हमने देखा मेमोरी लेवल में आपका टीचिंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकग्नाइज आ जाता है, यानी कि बच्चा अधिगम जो कर रहा है, जो सीख रहा है, वो आपका मेमोरी लेवल में आ जाता है। रिटेंशन यानी कि ध्यान कर रहा है, उसके बाद से पुनर्स्मरण कर रहा है, कोई चीज़ बार बार याद कर रहा है या फिर पहचान कर रहा है, तो आपका मेमोरी लेवल में आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि आपके बोध स्तर में आपका रिलेशनशिप समझ पा रहा है, एग्जाम्पल दे पा रहा है, अपने शब्दों में आंसर को बता पा रहा है, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग यानी बोध स्तर के अंतर्गत आ जाता है। इसे हम इनसाइट प्लस मेमोरी भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है, मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जबकि रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि आपका चिंतन स्तर है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सेंटर लर्निंग कहते हैं। ये हाई लेवल का स्तर, यानी हाई लेवल का आपका क्या है,
आपकी टीचिंग लर्निंग है। इसमें अब हम क्या करते हैं, इस स्तर में हमारा आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं बच्चे, यानी बच्चा आपका इंट्रोस्पेक्टिव करता है, यानी अपना खुद का मूल्यांकन करता है कि मैं कितना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर पाया हूँ। इसके बाद से इसमें बच्चा ओपन माइंडेड रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है अपनी बातों को कहने में और लिखने में। इसमें आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि आपके निबंध वाले क्वेश्चन हैं, तो बच्चा अपनी थिंकिंग को लिख पाता है निबंध में। तो इस चीज़ों को हमने किस में लेवल में रखा है, हायर लेवल यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल में रखा है। इसमें हमारा लर्नर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और साथ साथ मोटिवेटेड भी होता है, क्योंकि उसे खुद करना होता है, यानी खुद से अभिप्रेरित भी होता है और खुद ही उस काम को करने के लिए सक्रिय रहता है। तो ये हमारा कौन सा लेवल था, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तो था हमारा पूरा का पूरा टीचिंग लेवल। ये आप लोग याद कर लेंगे, कीवर्ड्स को लिख लेंगे, एक जगह नोट्स बना लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। और आपको कोई क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना हो तो आप इसको अच्छी तरह इस डायग्राम को बना के लिख सकते हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए पहले तो। उसके बाद अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।